जय श्री कृष्ण जी की जय भगवत गीता जी। चंबल ये उपयुक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवत उपासना के फल की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। अंत पितु फल पेशा तत्व में गसाम देवना देव ज्यो यनित मुद्का यनित माम। परंतु उन अलग बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं का को प्राप्त होता है और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। 15वें श्लोक में जिनको मूड बतलाया गया है उनमें इन देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि मनुष्यों में क्या अंतर है और इन्हें अल्प बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है। 15वें श्लोक में भगवान की भक्ति ना करके पाप चरण करने वाले नरात्मों का असुर स्वभाव से युक्त और मूड बतलाया गया है। यहाँ ये पाप चरण से रहित और शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले होने के कारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है और असुर भाव को प्राप्त तथा श्रद्धा मूड भी नहीं है, परंतु कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर भोग वस्तु के लिए उनकी उपासना करते हैं। इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि तो है ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प ना होती तो ये इस बात को अवश्य समझते कि सब देवताओं के रूप में भगवान के समस्त पूजाओं को और आहुतियों को ग्रहण करते हैं तथा भगवान ही सबके एकमात्र परम अधिवेश्वर है। इस बुद्धि की अल्पता के कारण ही इतना महान परिश्रम से किए जाने वाले यज्ञ आदि विशाल कर्मों का इन्हें बहुत ही शुद्ध और विनाशी फल मिलता है। यदि ये बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर भगवान की उपासना के लिए ही इतना परिश्रम करते अथवा समस्त देवताओं को भगवान से अभिन्न समझकर भगवत प्रीति के लिए उनकी उपासना करते तो इतना ही परिश्रम से ये उस महान और दुर्लभ फल को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते। यही बात दिखलाने के लिए इन्हें अल्प बुद्धि कहा गया है। देवताओं को प्राप्त होना क्या है? क्या देवताओं का पूजन करने वाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं और वो उपासना के फल को अंत क्यों बतलाया गया है? जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के समीप स्वरूप तथा वहाँ के भोगों को पा लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासना का बड़े से बड़ा फल यही है, परंतु सभी देवोपास को ये फल नहीं मिलता। बहुत से लोग तो जो स्त्री पुत्र धन और मान प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और छेनी के भोगों के लिए उपासना करते हैं, अपनी अपनी कामना के अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। कुछ जो देवता में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने के भोगों की अपेक्षा देवता में अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरण काल में जिन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है वह देवलोक में जाते हैं, परंतु ये ख्याल रखना चाहिए कि वह देवता उनके द्वारा मिलने वाले भोग तथा उनके लोक सभी विनाशशील है, इसीलिए ये फल को अंतवत कहा गया है। प्रश्न: भगवान को प्राप्त होना क्या है? भगवान के अतार्थी सभी भक्त भगवान को कैसे प्राप्त हो जाते हैं एवं इस वाक्य में अपि के प्रयोग से क्या भाव दिखलाया गया है? भगवान के समीप निवास करना अथवा भगवान के नित्य दिव्य पर धाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करना अथवा अभेद भाव से भगवान में एक तब को प्राप्त हो जाना, दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है।
भगवान के ज्ञानी भक्तों की दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है। अंत उनको तो भगवान नित्य प्राप्त है ही, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। जिज्ञासु भक्त भगवान को तत्व से जानना चाहते हैं। अंत उन्हें भी भगवान को तत्व ज्ञान होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। रहे अर्थार्थी और आर्थ, सो वह भी भगवान की दया से भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परम दयालु और परम शुद्ध है। वह जिस बात में भक्त का कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुँचते हैं, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्ति से या जिस संकट के निवारण से भक्त का अनिष्ट होता है, मोहवश भक्त के याचन करने पर भी भगवान उसे कामना की पूर्ति अथवा संकट निवारण नहीं करते। जिसकी पूर्ति से उनमें भक्त का विश्वास है और प्रेम बढ़ता है, उसी की पूर्ति करते। अतएव भगवान के भक्त कामना की पूर्ति के साथ साथ आगे चलकर भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसी बात से इस श्लोक में अपि का प्रयोग किया गया। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान उसे नहीं तोड़ने देते। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छा वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु से परिणाम में हानि हो तो उसे ना प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती। वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने पर तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती, जब तक कि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं कर देती। और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात तो भक्ति के छूटने का प्रश्न नहीं रहता। फिर तो भक्ति भक्त और भगवान की एकता ही हो जाती। जय श्री